इस न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदाकतपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा यूनिवर्सिटी कैंपस। हॉस्टल के गेट पर 10 राउंड फायरिंग से दहशत, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। फ्लिपकार्ट डकैती कांड मास्टरमाइंड गिरफ्तार, लूटा हुआ रुपए के साथ हथियार बरामद। और दादा को गोली मारने वाले पोते ने किया कोर्ट में सरेंडर, घायल का चल रहा इलाज। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हो रही थी छापेमारी। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का इलाका गुरुवार की सुबह गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। विश्वविद्यालय में वर्चस्व को लेकर कई राउंड से फायरिंग की गई। ठक्कर बापा हॉस्टल गेट पर गोलियां बरसाई गई। घटनास्थल से चंद कदम की दूरी पर विश्वविद्यालय थाना है, फिर भी फायरिंग की आवाज पर थाने से कोई भी पुलिसकर्मी नहीं निकला। फायरिंग करके बाइक सवार युवकों के भागने के 1 घंटे बाद बड़ी संख्या में कई थानों के पुलिस के साथ एसडीपीओ टाउन 1 सीमा देवी मौके पर पहुंची। पीजी बॉयज हॉस्टल में पुलिस ने फायरिंग करने वालों की तलाश में छापेमारी की। हॉस्टलों में हॉकी डंडा और रॉड मिले। विश्वविद्यालय में छात्रों में भिड़ंत की पूरी तैयारी दिखी। सरस्वती पूजा के जबरन चंदा वसूली को लेकर छात्रों में टसल चल रहा है। 3 दिन पहले 2 हॉस्टलों के छात्रों में भिड़ंत के बीच जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुई थी। इस घटना की एफआईआर के बाद भी पुलिस ने सख्त रुख नहीं अपनाया। इसको लेकर उपद्रवी किस्म के छात्रों का मनोबल बढ़ गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार को दोनों गुटों के छात्रों को बैठाकर मामला सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन रात में पुनः मामला बिगड़ गया। एक गुट के छात्रों ने मारपीट की एफआईआर को वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दूसरे गुट ने थाना से चंद कदम की दूरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत कायम कर दिया। ठक्कर बापा हॉस्टल के छात्र ने बताया कि सुबह 3 बाइक से आधा दर्जन से अधिक लोग आए। हॉस्टल के मुख्य और पीछे के गेट पर दोनों ओर से फायरिंग की गई। 10 राउंड के करीब फायरिंग की। गाली देते हुए हॉस्टल के छात्रों को हत्या की धमकी दी गई। गोली चलाने वाला युवक का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। छात्र के 2 गुट में तनाव को देखते हुए विश्वविद्यालय में मजिस्ट्रेट के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। डीएसपी सीमा देवी और एसडीपीओ पूर्वी अमित कुमार ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। खबर यही मिली थी कि फायरिंग हुई है और यहाँ पे तुरंत पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच करके देखा गया था, तो है फायरिंग तो की गई थी, खोखा भी बरामद हुआ है। तो उसी को लेकर के हम लोग आए थे। अभी शांतिपूर्ण स्थिति है और पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी विवाद 2 दिन विवाद हुआ था, आज भी हुई नहीं, उसमें नामजद एफआईआर हुआ है। पुलिस के द्वारा उसमें भी गिरफ्तारी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्द उसमें हम लोग सफलता मिलेगी हम लोगों को और आगे कार्रवाई की जाएगी। आप गवर्नमेंट को लेकर क्या कुछ निर्देश दिया गया पूजा को लेकर, खास कर विधि व्यवस्था को लेकर के स्पष्ट निर्देश है कि जो भी गाइडलाइन है उसको पालन करें। और यहाँ पे हम लोग 2 सेक्शन फोर्स अभी रख रहे हैं। मजिस्ट्रेट भी हमारे 24 घंटा रहेंगे और किसी भी विशेष परिस्थिति में हम लोग उसे निपटेंगे। में की गई है क्या मामला? हाँ, ये छात्रावास में हुई है और गेट पे 3 राउंड फायरिंग की गई है,
जिसकी हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखवा रहे हैं। कुछ क्लू मिलता है तो आगे हम उसकी छापामारी जारी है हमारी। रीजन क्या पता चल पाया अब तक इसका फायरिंग? रीज़न 3 दिन पहले घटना हुई थी जिसमें 27 तारीख को 2 गुटों के बीच में आपस में कुछ मारपीट का झगड़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने प्राथमिकी भी दर्ज की है विश्वविद्यालय थाना में, और बैकग्राउंड में वही घटना है। बाकी आज का अगर अलग रीज़न है तो उस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। बैठक की गई है क्या? बैठक की गई थी कि किस तरह से हम खाली अपना अनुसंधान के क्रम में पूछताछ कर रहे थे कि क्या कि किसी की इन्वॉल्वमेंट है, सीसीटीवी अंदर के हैं तो अंदर सीसीटीवी इनका कंट्रोल रूम अंदर है तो हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। सारा लड़ाई चंदा को लेकर हो रहा है तो क्या मैसेज होगा छात्रों के लिए? देखिए, चंदा एक सिंपल से एक धारणा हम मानते हैं जो एक प्रशासन की ओर से होता है कि चंदा स्वैच्छिक होता है, ज़बरदस्ती वसूली नहीं होती, और चंदा भी एक तरह से अगर आप ज़बरदस्ती ले रहे तो आप भीख भी ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। तो एक यही मैसेज है कि इस प्रकार की प्रथाओं को बंद करें, और अगर कोई स्वेच्छा से दे रहा है, पूजा पाठ में कर रहा है तो उसमें प्रशासन सहयोग करेगा, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करे तो उस पर फिर हम एक्शन ले रहे हैं। फिलहाल स्थिति को देखते हुए फोर्स की नियुक्ति की गई है? फोर्स डेप्यूट कर दिया हमने, 24 घंटे हमारी फोर्स रहेगी, मजिस्ट्रेट की बहाली कर दी गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने फ्लिपकार्ट डकैती कांड का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से लूटे गए रकम में से कुछ पैसे, खाली रैपर, चोरी की बाइक समेत फ्लिपकार्ट के कई सामान बरामद किया गया है। उसके निशानदेही पर अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। दरअसल 19 जनवरी को सदर थाना क्षेत्र के खबरा शिव मंदिर स्थित फ्लिपकार्ट के गोदाम में 9 अपराधकर्मी पहुंचे। सभी हथियार से लैस थे, जिसके बाद अपराधियों ने 5 लाख लूट लिया। साथ ही एक फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद गहनता से मामले की जांच की जा रही थी। कई टीम भी बनाई गई जो बिहार के अलावा दूसरे प्रदेश में भी छापेमारी कर रही है। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवाड़ा रूपनाथ निवासी संदीप की इस कांड में संलिप्तता है, जिसके बाद शक के आधार पर संदीप झा को हिरासत में लिया गया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में संदीप ने लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। साथ ही सहयोगियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कई सामान भी बरामद किया। पुलिस ने संदीप के घर से डकैती में प्रयुक्त देसी कट्टा, लूटे गए ई कार्ड का खाली रैपर, आधार कार्ड, लूटी गई राशि में से 12,000 रुपये, चोरी की बाइक समेत घटना के दिन पहने हुआ कपड़े को भी बरामद कर लिया। संदीप के पास से बरामद हथियार और चोरी की बाइक को लेकर सरैया थाना में एक अलग से प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। जैसा आप लोगों को पता है कि 19 तारीख को 19 जनवरी को रात में लगभग 9-9:15 बजे के आसपास में 10 अपराध कर्मियों के द्वारा मोटरसाइकिल का यूज करते हुए जो सारे हथियारबंद थे उनके द्वारा खबड़ा स्थित फ्लिपकार्ट गोदाम है वहाँ पे डकैती की घटना की गई थी। डकैती के क्रम में 5 लाख रुपए की डकैती हुई थी और उसी क्रम में एक जो फ्लिपकार्ट गोदाम में कार्यरत कर्मी थे प्रकाश कुमार, उनको भी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसके लिए 33-25 केस सदर थाना में हुआ था, कांड दर्ज हुआ था और उसमें मेरे द्वारा सिटी एसपी और एसडीपीओ नगर 2 विनीता और बाकी अन्य जो थाना अध्यक्ष सदर हैं और डीआईओ की टीम के साथ एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी और इसमें बहुत बारीकी से हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे थे क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना हुई थी इसमें। और उसमें हम लोग जितने भी सीसीटीवी है, तकनीकी साक्ष्य है, उसके अलावा जो मानवीय सूचना है हम लोगों ने उस पर लगातार काम किया। कई लोगों को हम लोगों ने डिटेन करके पूछताछ भी किया और उसके आधार पे हम लोग को जो एक क्लू मिला उसके आधार पे संदीप कुमार झा जो कि बहिलवाड़ा सरैया का अपराधी है उसकी पहचान हुई थी। उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की कल 29 तारीख को और उसके से पूछताछ करने के बाद हमें उसके द्वारा अपने घर पे बताया गया कि जो लूट के दौरान कपड़ा उसने यूज किया था उसका वो उसके घर पे मिल जाएगा। वहाँ पे हमारी टीम जाके जब सर्च किए सरैया में उसके घर पे तो वहाँ पे जो कपड़ा उसने पहना था, चूँकि सीसीटीवी बहुत सारे थे, सीसीटीवी फुटेज हम लोगों के पास सारे उपलब्ध हैं,
तो कपड़ा जो उसने यूज किया था उस दिन वो उससे पहचान हो पाई है। उसके अलावा जो पिस्टल यूज किया गया था वो भी वहाँ से बरामद हुआ। 12,000 रुपया जो लूटा हुआ था वो भी बरामद हुआ। एक चोरी की मोटरसाइकिल भी वहाँ से बरामद हुई है। कुछ फ्लिपकार्ट का इन लोगों ने पैकेट भी उठाया था वहाँ से, वो भी बरामद हुआ है। और एक बैग में कर्मी के आधार कार्ड भी था, वो भी वहाँ से बरामद किया गया। तो उसके आधार पर हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की है और इसमें जो अन्य अपराध कर्मी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसमें ये जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है संदीप कुमार झा, इसके ऊपर पहले भी कई केसेज हैं। अहियापुर के फ्लिपकार्ट लूट में भी ये शामिल था और इसके अलावा अन्य कई डकैती और लूट की घटनाओं में ये अपराधी रहा है। तो ये एक हम लोग को सफलता मिली है। इसमें पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की थी और इसको लगातार पूरी टीम 10 दिन से लगातार लगी हुई थी, उसमें हम लोग को सफलता मिली। अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। सर इसकी भूमिका क्या थी इसमें? ये एक इसमें अपराधी था जो कि मेन इसका भी लीड था, रोल था, क्योंकि ये पहले भी इसको फ्लिपकार्ट का लूट करने का एक्सपीरियंस था। इसने रेकी भी की थी पहले भी और सारी इन्फॉर्मेशन भी इसने पास ऑन किया था। तो उस आधार पे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इस केस में। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव में अपने चचेरे दादा शत्रुघ्न प्रसाद सिंह उर्फ टूटू सिंह को गोली मारने वाले पोता चुन्नू ने गुरुवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि 27 जनवरी की रात अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव में चुन्नू ने अपने दादा शत्रुघ्न प्रसाद को पारिवारिक विवाद में गोली मार दी थी। गोली से घायल शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं चुन्नू की गिरफ्तारी के लिए अहियापुर थाना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान चुन्नू ने गुरुवार को दोपहर सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई थी। पारिवारिक विवाद में गोली मारी गई थी। आरोपी चुन्नू को चिन्हित कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान गुरुवार की दोपहर आरोपी चुन्नू ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। चुन्नू पर पूर्व से एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज है, जिसमें वह फिलहाल जमानत पर था। पुलिस जल्द ही उसे रिमांड पर लेने की कार्रवाई में जुटी है। अहियापुर राघोपुर में 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक पोता ने अपने चचेरे दादा पर गोली चला दी थी और जो अभियुक्त हैं उनका नाम चुल्लू उर्फ आनंद किशोर है और उन्होंने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया इस मामले में। क्या कुछ उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह भी है? हाँ, उनका पूर्व से आपराधिक इतिहास है। पहले वो अहियापुर से ही एनडीपीएस और मर्डर में जेल गए हुए हैं। घटना क्यों किया गया था? कुछ पारिवारिक विवाद था। दोनों का घर बिल्कुल पास में एक दूसरे से सटा हुआ है। तो ऐसा जो वादी पक्ष है उन्होंने बताया कि छत पर चढ़ के इनके घर में प्रवेश करने की कोशिश की थी, जिसको वादी पक्ष के द्वारा रेजिस्ट किया गया और उसके बाद फिर कुछ बहस हुई, उसी में उसने अपना कट्टा निकाल के गोली चला दी। मैम कुछ 25 लाख का लेन देन का पैसा के बाद जमीन को बेच कर पैसा, वही मैं बता रही हूँ कि कुछ ज़मीनी विवाद पारिवारिक विवाद है। अब ज़मीन से रिलेटेड है कि नहीं ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन उनका कुछ पारिवारिक विवाद पहले से चल रहा था जिसके संदर्भ में ये घटना हुई है। घटना में वो अकेला शामिल था या कोई और? नहीं, घटना में वो अकेले ही शामिल थे। अपने घर के सामने ही उन्होंने दूसरे जो वादी पक्ष है उन पर गोली चलाई थी। दोनों का घर सामने पास है और घर के सामने की घटना है। वहाँ पे जो घटनास्थल पे हमने जिन लोगों से बयान लिया उनके द्वारा भी यही बताया गया। सीसीटीवी फुटेज में भी यही चीज़ कैप्चर है। आपराधिक रिकॉर्ड? आपराधिक एनडीपीएस में और मर्डर में वो पहले जेल जा चुके हैं, अभी बेल पे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के सचिव मोहन शर्मा की बुधवार को हृदय गति रुकने से निधन हो गई। उनके निधन की खबर आते ही पूरे बिहार कांग्रेस कमेटी में शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में 1 मिनट का मौन रख उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि वह एक अच्छे व्यक्तित्व थे। कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे बिहार का दौरा करते थे। मुजफ्फरपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी वह शामिल हुआ करते थे। ऐसे आदमी का निधन हो जाना काफ़ी दुखद है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के सचिव थे मोहन शर्मा जी, उनकी कल
हार्ट अटैक से निधन हो गया। आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 1 मिनट का मौन रखे हैं और उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। वह एक अच्छे इंसान थे, कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे बिहार का दौरा करते थे। यहाँ भी वह 14 में उनके चुनाव में थे या बराबर कार्यक्रम में शामिल होते थे। आज उनके आत्मा को ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो शांति प्रदान करें। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसल्टेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है। महात्मा गांधी के विचार वर्तमान भारतीय परिदृश्य की जरूरत हो गई है। ये बातें कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने जिला कांग्रेस कार्यालय मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान में महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में कही। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि यही वो धरती है जो गुजरात से आए मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की पृष्ठभूमि मुजफ्फरपुर के ही क्रांतिकारी साथियों के साथ तैयार हुई। मौके पर कांग्रेस जिला प्रवक्ता समीर कुमार, महेंद्र श्रीवास्तव, मेहताब आलम सिद्दीकी, पंडित मधुसूदन झा, केदार सिंह पटेल, कुणाल सहाय, विकास कुमार टुल्लू, सविता श्रीवास्तव, गोपाल मिश्रा, रितेश कुमार सिन्हा, त्रिभुवन पटेल सहित दर्जनों कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। आज पूज्य महात्मा गांधी जी का आज पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में आयोजित की गई है। एक महान विभूति थे और आज के दिन हमारे जितने भी कांग्रेस जन हैं आज पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। महात्मा गांधी जी जो एक बैरिस्टर भी थे, कुशल अधिवक्ता थे और दक्षिणी अफ्रीका में वह गोरा काला का आंदोलन करके और फिर गुलाम देश भारत को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने में उनका अहम भूमिका रहा और बहुत सारा यहीं से क्रांति हुआ और महात्मा गांधी का उपाधि इसी तिरहुत प्रमंडल से उनको मिला और फिर आज़ादी का बिगुल फूके और हम लोग आज आज़ाद भारत में है, उसमें कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी का अहम भूमिका है। और हम देशवासियों से, बिहार राज्य के तमाम लोग और जिलावासियों से यही अपील करेंगे कि अहिंसा परमो धर्म जो गांधी जी का नारा था, उस नारा को लेते हुए आगे हम लोग अपने बच्चों को यही सीख दे कि आगे वो पढ़ाई करे, आगे तरक्की करे, देश तरक्की हो। जो नारा आज सत्ता शासन जो दे रही है, हमको लगता है कि आने वाला समय में जो केंद्र सरकार की जो रवैया है, जो सोच है कि यहाँ के जो भी समाज, हिंदू समाज कोई पढ़ाई उढ़ाई न करे, बीपीएससी यूपीएससी सब खत्म हो जाए और ये लोग को जैसे कि एक सिर्फ जो है आरएसएस हैंडल करे, यह सब नीति है, यह बहुत खतरनाक नीति है। इसलिए आज महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर हम लोग संकल्प ले कि अहिंसा परमो धर्म और यह देश जिस तरह से तरक्की की है, आगे भी तरक्की, जाति धर्म, यह जो सभी देश में सभी जाति सभी धर्म भाषा सभी भाषा का यह देश है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदुस्तान हम सब हिंदुस्तानी हैं और गांधी जी के बताए हुए रास्ता पर आज उनके पुण्यतिथि पर
हम संकल्प ले। गुरुवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी पर मुजफ्फरपुर में कुष्ठ रोग जागरूकता पखवाड़ा शुरू किया गया। यह 13 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के दौरान कुष्ठ रोग विभाग की टीम कुष्ठ रोगियों की पहचान करेगी, साथ ही लोगों को इस बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को 30 जनवरी के अवसर पर स्पर्श दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी चिकित्सकों ने कुष्ठ रोगी जागरूकता अभियान के तहत कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हम सभी ने आज संकल्प लिया है। साथ ही गांधी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की शपथ भी ली है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 जनवरी को हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग उनके द्वारा बताए गए रास्ते, उनके द्वारा दिए गए संकल्प और संदेश को सभी आमजनों के बीच में, कर्मी सहित सभी आमजनों के बीच में हम लोग इसको प्रसारित करते हैं। और ये हम लोग एक संदेश के रूप में पूरे समाज में इस बात को बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि कुष्ठ रोग ऐसा असाध्य रोग है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करें, न कि इसके प्रति अंधविश्वासों पे जुड़े। इस संबंध में आज सभी कर्मियों और जितने लोग उपस्थित थे सभी लोगों के बीच में इस समारोह का आयोजन करके आज के दिन सब लोगों को संदेश दिया गया है और एक संकल्प शपथ के रूप में ली गई है। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी की ओर से मुजफ्फरपुर के BMP 6 रोड स्थित दुर्गा मंदिर में 6 और 7 अप्रैल को यज्ञोपवीत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तैयारी को लेकर संस्था के मालीघाट स्थित कार्यालय में बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए पंडित विनय पाठक ने कहा कि इस बार 501 बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार करने का लक्ष्य रखा गया है। 6 अप्रैल को मटकोर पूजा एवं 7 अप्रैल को यज्ञोपवीत महोत्सव होगा। बैठक में समिति के प्रधान पंडित नवीन झा, पंडित चंद्रमणि पाठक, संरक्षक महंत नवल किशोर मिश्र, इंद्रकांत झा, मनमन त्रिवेदी, उपाध्यक्ष नवीन झा, सचिव पिंकू झा, पप्पू झा, कोषाध्यक्ष मनोज ठाकुर सहित संस्था से जुड़े अन्य लोग मौजूद थे। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी लगभग 15 सालों से यज्ञोपवीत महोत्सव का आयोजन करती है। इसमें सभी सनातनियों का यज्ञोपवीत किया जाता है। इसमें जितने भी यज्ञोपवीत धारण करने वाले लोग हैं या करना चाहते हैं वो लोग यज्ञोपवीत हमारे यहाँ कराते हैं और उनका निःशुल्क हमारे यहाँ होता है। एक रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है वो जमा करना होता है, बाकी सारा चीज़ निःशुल्क होता है। ब्राह्मण निःशुल्क होते हैं, खाना निःशुल्क होता है, 3 टाइम का भोजन है, 3 टाइम का नाश्ता है। वह भोजन जो आप अपने यहाँ किसी उत्सव में या यज्ञोपवीत संस्कार में कराते हैं वो भोजन होता है। ये नहीं कि ये थोड़ा सा ये हो गया, उसमें बात नहीं है। और जितने भी लोग आते हैं सबका ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, ब्राह्मण की व्यवस्था, हजाम की व्यवस्था, सारे पूजन सामग्री की व्यवस्था सब चाणक्य सोसाइटी उसी रजिस्ट्रेशन फी में करती है। और आपको जितना ज़्यादा सहूलियत हो हम लोग देते हैं। इस बार हम लोग 501 वर्गों का यज्ञोपवीत करने का लक्ष्य रखा है। बढ़ जाए तो भी अच्छा है, घट जाए कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग लेके चलते हैं एक लक्ष्य से बढ़ भी जाता है तो उतना व्यवस्था हम लोग रखते हैं कि बाद में कोई भी आता है तो उसको एकाएक कोई पहुंच जाता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। और बड़ी हर्षोल्लास से चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के जितने भी सदस्य मेंबर हैं और इस शहर के जो गण्यमान और दानवान व्यक्ति हैं सब कुछ सहयोग करते हैं, चंदा देकर सहयोग करते हैं। मैं उन सभी का आभारी भी हूँ और मैं आशा करता हूँ कि फिर आप एक बार चाणक्य विद्यापति सोसाइटी का मनोबल बढ़ाएंगे और सोसाइटी अपने कार्य और लक्ष्य में सफल होगी। ब्राह्मण लोग जो है यहीं के हैं, से बाहर से भी लोग आ रहे हैं? नहीं, इसमें कुछ ब्राह्मण बाहर से भी आते हैं और अधिकतर लोकल ही रहते हैं। स्थानीय ब्राह्मणों की कमी है नहीं, विद्वानों की कमी नहीं, देखना पड़ता है आप स्थानीय विद्वान कहाँ है। ऐसी बताना कि मुजफ्फरपुर की धरती विद्वानों की विहीन हो गई, नहीं, विद्वान बहुत है यहाँ। कितने से कितने तारीख तक आयोजन होगा ये? 6 और 7। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को सूर्य जयंती मनाई जाती है। इस बार ये 4 फरवरी दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। मत्स्य पुराण के मुताबिक यह तिथि पूरी तरह से भगवान सूर्य को समर्पित है।
इस दिन भगवान सूर्य के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन किए गए स्नान, दान और पूजा पाठ का कई गुना फल मिलता है। सूर्य जयंती को सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी, माघ सप्तमी और अचला सप्तमी भी कहा जाता है। जानकारी देते हुए पंडित प्रभात मिश्रा ने बताया कि सप्तमी तिथि 7:16 पर प्रारंभ हो रही है, जो प्रातःकाल 4:54 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि में तिथि आरंभ होने के कारण सूर्य जन्मोत्सव 4 फरवरी को धूमधाम से मनाई जाएगी। यह अस्तला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से सृष्टि का आरंभ माना जाता है। इसी दिन भगवान सूर्य का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन नमक का त्याग किया जाता है। यह व्रत करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है और धन लाभ होता है। इस बार भगवान सूर्य का जन्मोत्सव जो है वह 4 तारीख मंगलवार को मनाई जाएगी। 4 फरवरी मंगलवार को इस बार जो है, चूँकि सप्तमी तिथि इस बार 7:16 से आरंभ हो जा रही है, वहीं यह भोर में जाकर के जो है 4:54 पर ख़त्म हो जा रही है। इसलिए उदया तिथि में तो नहीं, लेकिन उदया तिथि के आसपास जो है यह तिथि आरंभ हो रही है, इसलिए जो है और 24 घंटा के अंदर यह तिथि समाप्त हो जा रही है। इसलिए 4 तारीख को ही भगवान सूर्य का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाई जाएगी। इस बार शहर में कई जगह आयोजन होता है और यह जो है सूर्य जन्मोत्सव अचला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से सृष्टि का आरंभ माना जाता है। इसी दिन भगवान सूर्य का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन नमक का त्याग करने और व्रत करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है। पूजा की विधि क्या है? पूजन के विधि में इसमें नमक का परित्याग करना है, एक शाम जो है एक संध्या भोजन करना है और भगवान सूर्य को जो है वह सूर्य अभिषेक होता है, दूध से सूर्याभिषेक करना है, सर्वतोभद्र मंडल की पूजन करनी है और इसमें जो है प्रधान देवता हमारे सूर्य होते हैं। चूँकि सृष्टि के संचालन भगवान सूर्य से होता है और औषधिपति भी भगवान सूर्य का नाम है, इसीलिए यह आरोग्य के देवता हैं। जिनको कुष्ठ रोग भी हो जाता है वह यदि एक संध्या करें, एक टाइम नमक का परित्याग करके भोजन करें रविवार को, तो उनका कुष्ठ रोग भी दूर होने लगता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।